एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो है क्वांटिफायर्स, और एक होता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आपको दो तरह का स्टेटमेंट इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि नाम होता है क्वांटिफायर्स है ना, ये एक्चुअली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग मोस्टली इसको इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है, मैथमेटिक्स में हर चीज को आप लिख नहीं सकते हो, ऐसे वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख सकते स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सिंबल के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वांटिफायर्स या फिर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये क्या होता है। ये एक तरह का नोटेशन है। डायरेक्टली आप ये समझो कि ये क्या है, नोटेशन है। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है कि द नोटेशन और सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड इन ओपन सेंटेंस आर कॉल्ड, है ना। ओपन सेंटेंस में रहेगा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, उसी को हम लोग क्या बोल देते, क्वांटिफायर्स बोलते थे। ये जो क्वांटिफायर्स भी जो होता है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गया, है ना। ये डेफिनेशन अब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड अलग अलग टाइप से रहेंगे, है ना। अलग अलग मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही फिक्स हो। तो जैसे जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड का कॉम्बिनेशन चेंज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप का क्वांटिफायर्स पढ़ना है, वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, है ना। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता कि वैसा क्वांटिफायर्स जिसमें क्या यूज हो, फॉर ऑल यूज हुआ हो या फिर फॉर एवरी यूज हुआ हो, है ना। फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी यूज हुआ हो, वैसे क्वांटिफायर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स बोलते हैं ना। तो सबसे पहले देखो, ये क्वांटिफायर्स को क्या करते हैं, जस्ट जैसे आप ए लिखते हो उसके जस्ट आप क्या कर दो उसको, है ना, अपोजिट कर दो, है ना। हम लोग ए ऐसे लिखते, इसको हम लोग जस्ट इसके अपोजिट में ऐसे करके चेंज करके लिख देते हैं ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, यही सिंबल होता है किसका, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का, है ना। वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें, फॉर ऑल और फॉर एवरी, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि देखो, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ा ये सब चीजें, है ना। अब इसी को हम चाहें तो इतना बड़ा ना करके इसको छोटे से फॉर्म में या फिर नोटेशन के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या करते, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल, ये दोनों के लिए क्या कर देते हैं, ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा है कि यूजिंग द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एज, है ना, मतलब जब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे किसका, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का, तो क्या होगा, तो हमने फॉर एवरी की जगह पे डायरेक्टली हमने उसका सिंबल रख दिया, एक्स बिलोंग्स टू, ये फॉर एवरी एक्स हो गया, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ये रियल, और बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे भी हम लोग जानते कि एवरी स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि पॉजिटिव, और ऊपर से नॉन नेगेटिव बोल रखा है, मतलब इसमें जीरो को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब ये हमने डायरेक्टली इसके फॉर्म में लिख दिया कि फॉर ऑल एक्स, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अब क्या हो गया, देखो इतने से बड़े से स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, एक छोटे से फॉर्म में सिंबल के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको बहुत छोटा कर दिया, कॉन्साइज कर दिया। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते, जो क्वांटिफायर्स होते उसी के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, वैसे ही दूसरे टाइप का जो क्वांटिफायर्स होता है उसको नाम देते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, है ना। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या चीज, जैसे नाम आप देखो, है ना, इसमें जो यूज होता है वर्ड, वो कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, देयर एग्जिस्ट या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड कहीं पे इस्तेमाल किया गया हो, देयर एग्जिस्ट या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, है ना। इसको जो डिनोट करते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे हम लोग ई लिखते हैं, कैपिटल ई, जस्ट उसके आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो, है ना, मतलब उसका मिरर इमेज ले लो एक तरह से, है ना। ये हमारा अगर ई है तो इसका अगर आप मिरर इमेज लोगे तो जो दिखेगा, है ना, वही आपका नोटेशन होता है किसका, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपको यूज किया गया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 9।
मतलब अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि x का कैसा वैल्यू आपको लेना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। तो ये जैसे वर्ड बोला है ना, एक मतलब वर्ड बोल दिया कि देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या फिर कोई है ना, एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। जब x का वैल्यू 4 हो गया तो x का वैल्यू 4 क्या होता है, वो भी नेचुरल नंबर होता, उसी को हम लोग क्या कर दिए। अब यहाँ पे एक वैल्यू तो ऐसा है ना, इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है। तो वो उस एक स्टेटमेंट या एक सिंगल वैल्यू की वजह से इसमें किस किस क्वांटिफायर का इस्तेमाल कर दिए, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का इस्तेमाल कर दिए, जिसमें हम फिर क्या लिख दिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट दिस प्लस, मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब यही हो गया कि कोई एक वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये दो टाइप के थे, ये क्वांटिफायर्स के क्या थे, टाइप्स थे, है ना। अब हम लोग को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में जानना है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, वो ओपन सेंटेंस होता है ना। क्या होता, क्या एन ओपन सेंटेंस विथ अ क्वांटिफायर बिकम्स स्टेटमेंट, है ना। कोई ऐसा ओपन सेंटेंस जो कि डायरेक्ट आपको लाइनिंग में लिखा हो, है ना, कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड में, है ना, कुछ स्टोरी टाइप से लाइनिंग लिखा हो, है ना, या फिर एक समझो फ्रेज टाइप से कंप्लीट लिख दिया हो, जिसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो, है ना, विदाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डायरेक्ट आपका क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड सिर्फ हो, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, है ना। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता, सिर्फ हम लोग वो जानते कि वो कैसा सेंटेंस होता, ओपन सेंटेंस होता। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी आते, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, अभी जो हमने अभी तक पढ़ा कि सिंबल का सिर्फ आप क्या करो, यूज करो। तो सिंबल का ही सिर्फ इस्तेमाल करना है, इसका मतलब क्वेश्चन इसमें कुछ खास नहीं रहने वाले। फिर भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ, है ना, ए इज ए किसका किसका सबसेट है, मतलब 3 4 6 8, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। बोल रहा है कि आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो अब सिंबल के हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा रहेगा तो अलग रहेगा, फॉर ऑल है तो अलग। फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू के लिए, और एग्जिस्टेंशियल मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू ऐसा रहेगा जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट हो गया, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, है ना। अब तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 3 है किसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए, आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, कम से कम एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो उसमें लाई करना चाहिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे लाई कर रहा है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि आपको यहाँ क्या बोला है कि डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, है ना। ट्रूथ वैल्यू आपको पूछा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, a के अंदर बिलोंग कर रहा है। और अगर वो बिलोंग्स कर रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तो अगर ट्रू हो गया तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ठीक है, ट्रू अगर हो गया देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल टी, ठीक है। तो यही चीज आपको पूछा है इसमें कि आप पहले तो बताओ कि बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, उसी के बेसिस पे आपको डिटरमाइन कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखा है, यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया गया क्वांटिफायर, फॉर ऑल, है ना। फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू को चेक करना है, कोई एक भी अगर छूट रहा है इसका मतलब वो क्या कर जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा आपका, है ना, वो थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसमें बारी बारी से हर वैल्यू को देखना होगा, है ना। यहाँ पे x क्या है, x a का वैल्यू है ना, वो हम इस वैल्यू को यहाँ पे बारी बारी से पुट करने वाले हैं। तो अगर आप वैल्यू कौन सा पुट कर दो, पहले 3, तो 3 प्लस 4 10 हो गया। अब ये कैसा है गया, ये ट्रू हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वैल्यू आप देखो, 3 के बाद 4 है तो 4 प्लस 4 ये भी 10 हो गया, ये भी कैसा है, ट्रू है, मतलब ये भी करेक्ट अभी तक जा रहा है ना।
और हर वैल्यू हमारा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जाओ, 6 + 4 ये हो गया 10 इज लेस देन 10, वो भी पॉसिबल नहीं होता। और फिर नेक्स्ट हम अगर गए तो x + 4 इज लेस देन 10, 12 इज लेस देन 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो स्टेटमेंट ट्रू है, दो क्या हो जा रहा है, फॉल्स कर जा रहा है। लेकिन जो हमारा क्वांटिफायर था वो फॉर ऑल था, मतलब हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। अब इसमें दो के लिए हो पा रहा है, दो के लिए नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसमें से क्या लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 6 है ना, एंड x इज इक्वल टू 8 डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। मतलब सारा का सारा ट्रू नहीं है, सारा का सारा अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब हमको चेक करना है कि कोई एक भी है या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग करते, देखो अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू अगर 3 पुट कर दिए तो 3 + 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 13, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया ना। तो 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 13 पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट में जाओ, ये भी क्या हो जाएगा, 4 + 5 ये हो गया 9 इज ग्रेटर देन 13, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर नेक्स्ट और आगे हम लोग बढ़े 6 के लिए तो 6 + 5 मतलब 11 इज ग्रेटर देन 13, ये भी पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट वैल्यू चले जाओ 8 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब इसमें एक तो पॉसिबल है और एक पॉसिबल नहीं है। 13 इज ग्रेटर देन 13 ये पॉसिबल नहीं होता है, 13 इज इक्वल टू 13 है, मतलब ये भी स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, मतलब कंप्लीटली 100% ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो चारों वैल्यू थे वो इसको क्या नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3, 4, 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 8 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या नहीं बोल सकते, ये कंप्लीटली एक तरह से ट्रू नहीं है, कोई भी एक वैल्यू पे ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे, ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, 4, 6 है ना, डज नॉट सेटिस्फाई कौन सा एक्सप्रेशन, x + 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 13। ठीक है, देयरफॉर इस ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर इस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे F हो गया। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, देखो आपको आगे के भी क्वेश्चन करने वाले इसी में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वो दिया हुआ है, ये एग्जिस्टेंशियल के साइन के साथ दिया है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज ऑड। ठीक है, और इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब फिर से देखो हम लोग इसको करने जा रहे हैं ना। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का अगर बात करोगे, यहाँ बोल दिया डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहा है x a है सच दैट x इज ऑड। अब यहाँ पे देखो अगर x का वैल्यू 3 हो जाए, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये क्या कर रहा है इस स्टेटमेंट को, मतलब बोल रहा है एटलीस्ट कोई एक वैल्यू तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक वैल्यू 3 ऐसा वैल्यू है जो कि ऑड है हमारा a के लिए, है ना। इस a में क्या है, a का वैल्यू एक 3 है जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, देयर एग्जिस्ट या फिर
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, तो एक यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या कर दे रहा है, और तो हम लोग क्या लिख देंगे, सेटिस्फाई। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दे रहा है कि क्या होगा, ऑड हो जाएगा, सेटिस्फाई एक्स इज ऑड। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, है ना, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या था, ट्रू था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बोला है कि देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट के ऊपर फिर से हम लोग आ गए, है ना, एटलीस्ट वन हम लोग ढूंढेंगे या फिर कोई एक आध एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब वैल्यू को एक एक करके बारी बारी से पुट करना होगा जो हमारे एक सेट में दिया हुआ है। क्या था पहले 3, तो 3 माइनस 3, है ना, ये क्या हो गया, 0, 0 बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल, और फिर है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू नेचुरल, और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू नेचुरल। अब देखो आपको पता होगा, अगर नंबर के बारे में, नंबर्स के बारे में आप अगर जानते होंगे तो ये आपको पता होगा कि क्या है, 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सब के सब क्या हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, वेरीफाइड कर रहे हैं। इसको छोड़ दिया जाए तो ये कैसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारा होता नहीं। तो कम से कम इसमें क्या है, देयर एग्जिस्ट का जो बात कर रहे थे तो इसमें 3 वैल्यू ऐसा है जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ट्रू कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के कौन कौन से वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 4, 6, 8। ठीक है, सेटिस्फाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 3 बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या हो जाएगा, तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। ओके, तो इस तरह के ये हो गए किसके ऊपर, एग्जिस्टेंशियल और इसके ऊपर। अब इसी में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, आपको क्या दिया रहेगा, नॉर्मली क्वांटिफायर को यूज करके आपको क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा, है ना। आपको डायरेक्ट क्या कर देगा, क्वांटिफायर्स डायरेक्ट दे देगा और उसके हेल्प से आपको क्या कर देना है, अभी क्या था यहाँ पे दिया हुआ था, नोटेशन वगैरह का इस्तेमाल आपको दिया हुआ था। अब जो अगले टाइप का जो इसमें क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको नोटेशन नहीं दिया जाएगा, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली वो आपको डायरेक्ट वो दे देगा आपको एक एक्सप्रेशन, और उसको क्या कर देना है, ये क्वांटिफायर्स जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन इसके भी बहुत इजी होते, उसको भी हम लोग करने वाले अभी। देखो जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे दिया हुआ है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट each of the following open sentence defined on n into a true statement। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये आपको बोल रहा है कि क्वांटिफायर का यूज करके इसको कन्वर्ट करना है क्या, ओपन सेंटेंस में, जो कि क्या करे, एन को डिफाइन करे, है ना, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको डिफाइन करे किसमें, ट्रू स्टेटमेंट के फॉर्म में।
तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 25 है तो ये जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अब क्या है यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू के लिए तो ये ट्रू नहीं होगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए होना। तो यानी कि ये क्या है, ये आपका जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स नहीं है, मतलब ये कैसा रहेगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा। तो हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n कैसे, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना। तो ये आप क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 कैसा है, वो भी नेचुरल है और वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपको सिर्फ क्या किया गया, आपको समझना है कि किसके हेल्प से हमको ये समझ लेना है कि यूनिवर्सल यूज करेंगे या फिर एग्जिस्टेंशियल। अगर आपको ये पता चल गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिंबल के फॉर्म में लिख के आपको क्या कर देना, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना। और पहले से बोल दिया है कि स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, तो वहां पे आपको तो सोचना ही नहीं है कि इसका ट्रूथ वैल्यू के बारे में, तो वो तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। जो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 2x प्लस 3 इज लेस देन 15। अगर आप ध्यान से देखो है ना, इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे भी फिक्स वैल्यू के लिए ही होने वाले, इसमें भी ऑल वैल्यू के लिए नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको देखो, x बिलोंग्स टू ये n सच दैट 2x प्लस 3 इज लेस देन 15 है ना। अब दिस स्टेटमेंट देखेंगे किस किस वैल्यू के लिए ये हो रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कब, जब x का वैल्यू क्या रहेगा, आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ये मैक्सिमम हो गया। अगर 5 भी रखते हो तो 10 प्लस 3 13, उसके बाद 6 रख दोगे तो 12 प्लस 3 15 इज लेस देन 15, वो पॉसिबल नहीं है। ये 5 वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है और इसको ये सेटिस्फाई करेगा है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सेटिस्फाई कैसा, 2x प्लस 3 लेस देन 15, ठीक है। जस्ट जो जो कंडीशन है सिर्फ उसको हमको इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 11। अब ये देखने से ही क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि ये जो वैल्यू है आपको, ठीक है, और ये सब के सब किस में था, ये सब अगर देखोगे तो सब किस में बिलोंग्स कर रहा है, n में। अब इसी क्वेश्चन में देखो ये सिंगल वैल्यू के लिए, मतलब किसके लिए है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ना। तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 है ना। और इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू किसके लिए, x इज इक्वल टू 14, और ये कैसा वैल्यू, ये भी नेचुरल है, ठीक है। और ये क्या करेगा, सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 11। जस्ट आपको सिर्फ क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है ना, जो एक्सप्रेशन है उसी को सिर्फ आपको क्या कर देना है, रिटन फॉर्म में लिख देना है सिंबल का यूज करके। देखो इसमें अगला क्वेश्चन इसमें कैसा है, इसमें आपको दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 5 है ना। और जो लास्ट है इसमें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो सेम काम करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये भी ऐसा है कि हर वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा है ना। तो हम लोग फिक्स वैल्यू के लिए ही रहे, उसी को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 है ना। दिस इज ट्रू है ना, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट कब होगा, सिंस x का वैल्यू क्या क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अभी नेचुरल ही रखना है तो आप क्या क्या रख सकते हो, 1 और 2 है ना, सिंस x इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। ठीक है, इससे अगर आगे गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। और ये सब के सब कैसे नंबर है,
नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन, ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी नॉर्मली है, ठीक है। फॉर ऑल के लिए आपको बहुत कम ही एक्सप्रेशन मिलने वाले हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, क्वाड्रेटिक वगैरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब डी लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 0 होता, तो वो पॉलिनोमियल क्या होते, ऑलवेज जो होता वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता। तो वैसे केसेस में आप ले सकते फॉर ऑल का इस्तेमाल, लेकिन वैसे एग्जांपल्स आपको दिए नहीं गए, ठीक है, इसीलिए हम लोग हर बार किसका इस्तेमाल करते रहे, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, ये भी वैसे लिखने वाले, x बिलोंग्स टू n सच दैट, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस, अब जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 1 और 2 आएगा, और ये दोनों वैल्यू कैसे है, नेचुरल नंबर है, और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था है ना, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इसके सिंबल वगैरह का यूज कर देना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे में डुअलिटी वगैरह पढ़ने वाले हैं, इसी में हम लोग कंटिन्यू करते डुअलिटी को। देखो डुअलिटी क्या होता है, तो अब हम लोग डुअलिटी के ऊपर देखते जरा, डुअलिटी होता क्या है ना, डुअलिटी पढ़ने वाले थे। देखो यहाँ पे क्या होता कि डुअलिटी मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो होंगे वो कैसे रहेंगे, दो या दो से ज्यादा, है ना, डुअल मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट का बात कर रहा है यहाँ पे। तो टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन, मतलब रिप्लेस कर दे रहा है कंजंक्शन को डिसजंक्शन के साथ, या फिर डिसजंक्शन को कंजंक्शन के साथ, ट्रू को फॉल्स से या फॉल्स को ट्रू से, या फिर टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे टी और सी है ना, तो जो टी है आपका क्या है, टोटोलॉजी, और ये आपका सी जो था वो क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, जो इस्तेमाल किए उसको भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये जो सिंबल थे उसके लिए थे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी चीज को है ना, मान लो किसी चीज को आप दो बार, एक बार गलत करो और फिर उसी गलती को वापस से रिपीट कर दो, तो वो क्या हो जाता, सही हो जाता है ना। ये वही चीज बोल रहा है कि इसमें क्या होता कि अगर आप डुअलिटी है, मतलब आप कर रहे हो किसी भी चीज को, तो या क्या क्या लिख रहा है कि डुअल ऑफ, और डुअल इज ए स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब किसी चीज स्टेटमेंट को एक बार गलत करो, फिर से उस गलती को वापस से, जो गलती पहली बार में चेंज करते वक्त की सेम उस अगले वाले में कर दो। मान लो इसमें नॉट लगाए, अगले में नॉट हटा दिए, फिर से सेम स्टेटमेंट आ गया हमारा। तो वही लिख रहा है कि डुअल ऑफ, डुअल इज ए स्टेटमेंट इटसेल्फ, है ना। और इसमें एक चीज और लिखा है, यहाँ पे हमने सारे सिंबल का मेंशन किया है ना, 6 तरह, मतलब हम लोग जो पढ़े थे, तो इसमें से क्या है, कंजंक्शन डिसजंक्शन आया, ट्रू फॉल्स आया, और कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी आया, मतलब ये उस तरीके के वैल्यू सारे के सारे आए। यहाँ पे निगेशन नहीं आया। निगेशन मैंने पहले बोला था किसके लिए इस्तेमाल करते, टू मॉडिफाइड द स्टेटमेंट। निगेशन का यूज सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए होता है स्टेटमेंट का, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल में क्या है कि कंसीडर द रिजल्ट, हमने एक ये लिया है, इसमें निगेशन लगा दिया। निगेशन लगाने के बाद इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो गया, है ना। इसमें पहले से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव हो गया, और इसमें निगेशन लगाने के बाद ये भी चेंज हो गया, और इसमें निगेशन लगा दिया तो ये भी चेंज हो गया। सेम काम यहाँ भी किए हैं। यहाँ पे पहले हमारा क्या था, कंजंक्शन था, इस बार डिसजंक्शन है, ये भी चेंज होकर यहाँ पे इस तरह से चेंज हो गया। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर आप निगेशन लगा रहे हो तो ये चेंज हो जा रहा है, फिर से निगेशन लगा रहे हो वापस से चेंज हो जा रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ आने के बाद ये सेम स्टेटमेंट है। तो ये क्या होता है, ये क्या चीज फॉलो करता, ये ऐसे ही होता, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये जो हमारा है, ये कौन सा रूल फॉलो करता, डी मॉर्गन्स लॉ। ये यही बोलता है कि मतलब आप रिपीट कर दो, है ना। यहां से हम लोग यहाँ गए, तो ये सेम चीज यहाँ था, इसको वापस से रिपीट कर दिए, या वापस आ गया। मतलब ये किसी चीज को आप डबल अप्लाई कर दो, मतलब एक बार निगेटिव आपने बनाया, फिर से निगेटिव बना दो, वो क्या हो जाएगा, वापस से पॉजिटिव। कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को
पहले आपने नेगेटिव बनाया, फिर से उसमें नेगेटिव बनाया, तो वापस से क्या हो गया पॉजिटिव। तो वही बोल रहा है कि डुअल इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ, है ना। और सिंबल जो निगेशन जो सिंबल होता है वो किसी चीज को चेंज नहीं करता है ना, डुअल फाइंड करने में चेंज नहीं करता, उसका कोई रोल नहीं होता है ना, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि द अबव रिजल्ट, यही क्या हो गया हमारा डुअल्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा कनेक्टिव। एंड और के केस में हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, डुअलिटी ये फॉलो कर रहा है। ये क्या हो रहा है, एक बार चेंज हो रहा है, फिर से वापस चेंज होने के बाद नया सेम रिजल्ट दे रहा है हमारा, नए तरीके से सिर्फ सिंबल बदल जा रहे हैं, है ना। तो अब इसी में क्या होता है, हमको पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको है जिसमें क्या है निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन इस तरीके का इस्तेमाल हुआ हो, और स्टेटमेंट जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है S2 वो किससे ऑब्टेन किया गया हो, S1 से, बाय रिप्लेसिंग कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन और डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन, है ना। मतलब रिप्लेस करने से बना हो डुअलिटी, यही तो वो काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस ही तो हुआ है, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस कर दिया, वही तो हम बोले कि वो डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। ये भी यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है कि आप क्या कर दो, जो पहला स्टेटमेंट था उसी से दूसरा स्टेटमेंट मिला जुला हो, सिर्फ कंजंक्शन के जगह पे क्या इस्तेमाल हो गया हो, डिसजंक्शन इस्तेमाल हो गया हो, वैसे में क्या हो जाता, जो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाता वो टोटोलॉजी कहलाता, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, ठीक है। और वो तभी होगा जब S2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको समझाया कि एक बार पहले नेगेटिव आपने किया, फिर से नेगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, दूसरे में हमने नेगेटिव लगाया था। तो यहाँ भी वैसे ही है, S1 स्टेटमेंट हमारा क्या है, S1 हमारा ट्रू था, S2 हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। वो S2 कॉन्ट्राडिक्शन में अगर वापस से निगेशन लगा दिया जाए तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, जो कि हमारा क्या मिल जाएगा, वापस से S1 मिल जाएगा। तो आपको इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, जिसमें क्या होता है पहले स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है और उसमें जो सिंबल यूज किया गया है निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, उस वो जो हो, और जो दूसरा स्टेटमेंट हो वहां पे क्या हो, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस किया गया हो और डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस कर दिया गया हो। उसके बाद जो स्टेटमेंट फाइंड होता है उसी वो क्या होगा हमारा, उस वैसे केसेस में जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा वो टोटोलॉजी कहलाएगा और दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने सिर्फ चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, मतलब आप समझ गए होगे अभी तक कि हमको कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस करना है और डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, ट्रू को फॉल्स से, फॉल्स को ट्रू से, या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से या टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से आपको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपको लिखा है कि राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ नहीं करना है। इसको लिखने के लिए हमारा क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल के ऊपर ध्यान देने वाले, ठीक है। ये जो सिंबल है अभी किसका है, कंजंक्शन का, यहाँ पे लगा दो डिसजंक्शन, और यहाँ पे क्या है डिसजंक्शन है, इस बार क्या लगा दो, कंजंक्शन, हो गया। सिर्फ सिंबल को क्या कर दो, चेंज कर दो, आंसर हो गया। अब यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू को क्या बनाना होता था, फॉल्स। इसको यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है, इसको क्या बनाना होगा, कंजंक्शन। ये तो स्टेटमेंट P और Q तो आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, डिसजंक्शन, इसको क्या बना देंगे, कंजंक्शन, बस आंसर। सिर्फ आप किसके ऊपर ध्यान दो, ट्रू, फॉल्स और कनेक्टिव्स के ऊपर, और टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ये कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जहां पे निगेशन होता है उसको हम लोग देखते भी नहीं, उसको एज इट इज छोड़ देते। वैसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, P दिया हुआ है, यहाँ पे पहले क्या था, कंजंक्शन है, उसको डिसजंक्शन में चेंज कर दिया, निगेशन से कोई मतलब नहीं है, फिर से यहाँ पे डिसजंक्शन था उसको कंजंक्शन बना दो, यहाँ भी कंजंक्शन है इसको डिसजंक्शन बना दो, यहाँ भी क्या है आपका डिसजंक्शन है उसको कंजंक्शन बना दो, और निगेशन में आपको कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि निगेशन जो है डुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना। डुअलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग निगेशन को जो है वो चेंज नहीं करते, ठीक है, तो उसको एज इट इज छोड़ देते। तो सिर्फ आपको चेंज कर देना है, उसी के बेसिस पे आप क्या कर लोगे, सिंपली आंसर कर लोगे। तो बहुत इजी होता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ आपको कनेक्टिव्स को क्या करना है, चेंज करना है, सीक्वेंस याद रखना है, कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन, ट्रू बाय फॉल्स, फॉल्स बाय ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन बाय टोटोलॉजी, टोटोलॉजी बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, यहाँ पे लिखा है कि राइट द डुअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। अब ये दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको क्या करना है आपको, इसको भी आपको डुअल स्टेटमेंट में लिखना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड का मतलब क्या होता था, हमने बोला था आपको, वहां पे इस्तेमाल किया गया है कंजंक्शन।
अब इसको डुअल में चेंज करना है तो कंजंक्शन को हम लोग किस में लिख देंगे, उसको हम लोग लिख देंगे डिसजंक्शन में। तो उसमें क्या लिखने वाले हैं, एंड के जगह डिसजंक्शन में क्या होता था, और है ना, विजय, यहाँ पे क्या था, विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी। अब क्या हो जाएगा, विजय और एंड के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा। तो विजय और विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी। तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, कंजंक्शन को किससे चेंज कर दिया, डिसजंक्शन के साथ चेंज कर दिया, है ना। वही हमारा क्या हो गया, डुअलिटी हो गया इसका, है ना, सिर्फ वही रिप्लेसमेंट है। यहाँ एंड था तो हमने और में चेंज कर दिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रवि और अविनाश वेंट टू चेन्नई, यहाँ पे एंड के जगह पे क्या इस्तेमाल हो गया, और। तो इस और को अब हम डुअलिटी में जब लिखेंगे तो और के बजाय हम लोग क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, रवि एंड अविनाश वेंट टू चेन्नई। ओके, जस्ट सिंपल होता है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, एंड को और से, है ना। और अगर कनेक्टिव के फॉर्म में है तो कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन सेम चीज होता है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, उसका नाम रखा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि इसका आपको डुअल से लिखना है। कुछ नहीं करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में हमने इसे क्या किया था, चेंज किया था, वैसे ही कर देंगे। ये क्या है, यहाँ पे डिसजंक्शन है बाय कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको क्या दिया हुआ है, डिसजंक्शन, उसको बाय कंजंक्शन, इसको तो चेंज करने से रहे। फिर से आपको क्या दिया हुआ है, डिसजंक्शन, इसको बाय कंजंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया हुआ है, फिर से आपको दिया हुआ है डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन। ये सिंपली ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भी चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज करते चले जाओ, जो सिंपल है ना। तो ये कैसे हो जाएगा इसका आंसर, सिर्फ हम उस स्टेटमेंट को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता। अब ये क्या हो गया, ये चेंज होते चला गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चन इजी होते। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं, उसको देखो, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट where T is a tautology and C is a contradiction। इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो है P Q C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेगेशन ऑफ P Q C। और जो आपका इसमें आखिरी क्वेश्चन है वो है P T C नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अभी तक क्या हुआ था, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए इसमें पहले से हम लोग एंड और मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन के बेसिस पे किए, है ना। और एक ट्रू के ऊपर, ट्रू फॉल्स के ऊपर क्वेश्चन था। हम लोग किसके ऊपर नहीं किए थे, कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी के ऊपर नहीं किए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो इसको जब आपको चेंज करना हो तो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं आपके लिए, अभी इतना पढ़ चुके हो तो ये सब क्वेश्चन क्या हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका अगर डुअल्स लिखना है तो इसको चेंज करके क्या कर दोगे, इस तरीके से, ये भी चेंज हो जाएगा। और ये आपको इस बार बता दिया कि सी हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन किस में चेंज हो जाता था, टोटोलॉजी, चेंज हो गया, बस आंसर हो गया।
यहाँ पे हमने बोला था निगेशन का कोई रोल नहीं होता है ना, उसको चेंज नहीं करते, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ये चेंज हो जाएगा, चेंज कर दिए, ये भी चेंज हो जाएगा, चेंज कर दिए, और कॉन्ट्राडिक्शन भी किससे चेंज हो जाएगा, टोटोलॉजी से चेंज हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करने गए तो P, अब ये चेंज होगा, ये तो स्टेटमेंट है, चेंज नहीं होने वाला था, ये कनेक्टिव से इसको चेंज कर दिए, टोटोलॉजी किससे चेंज हो जाता, कनेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन से, ये चेंज हो जाएगा, इस बार डिसजंक्शन है तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो किससे हो जाएगा, टोटोलॉजी, और ये चेंज होकर, है ना, ये भी डिसजंक्शन से कंजंक्शन, और निगेशन तो चेंज करते नहीं, तो ये चेंज होकर इसका डुअल्स हो गया। तो आप देखो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन होते, बहुत ही इजी सा चैप्टर था ये। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, है ना, लेकिन वो इसके ऊपर बेस्ड है ना, इसके बगैर आप उसको नहीं सीख सकते, तो इस लेक्चर को भी आप अच्छे से समझे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, थैंक यू।